एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन रिसर्च मेथोलॉजी यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है, और इसका फर्स्ट टाइप हमने पिछली जो हमारी वीडियो है उसके अंदर कवर किया था, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। बाकी की जो आज 3 पार्ट्स हैं वो अपनी आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन से। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन यूज द प्रिंसिपल ऑफ रैंडमनेशंस, हैंस देयर रिजल्ट्स आर मोर रिफंड एंड एक्यूरेट। इसके अंदर सारी चीज़ें एक्यूरेट होती हैं और बिल्कुल रैंडम, मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ भी चीज़ कोई भी एक्सपेरिमेंट कर दिया वो सही नहीं होगा। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में नाम से पता चल रही है कि सारी जो चीज़ें हैं वो रिफंड होंगी और एक्यूरेट होंगी। इसके अंदर क्या होते हैं, इसका फर्स्ट टाइप है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। The basic aim of this experiment is to study the effective of variable on a careful control sample। इसका बेसिक एम क्या रहेगा एक्सपेरिमेंट का, कि इफेक्टिव वेरिएबल्स को केयरफुली कंट्रोल करें सारे सैंपल्स को। पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन के अंदर क्या है, इन दिस डिज़ाइन ओनली द पोस्ट ट्रीटमेंट स्कोर्स आर रिकॉर्डेड। इसके अंदर जो हमारे पोस्ट ट्रीटमेंट स्कोर्स हैं वही रिकॉर्ड किए जाते हैं। रेंडमाइज्ड एंड कंट्रोल ग्रुप्स आर यूटिलाइज्ड इन दिस डिज़ाइन। इट कैन बी द सिम्बलाइज्ड एज, इसका सिम्बलाइज्ड क्या होगा, आर का सिंबल होगा O1, R O2 एंड T इक्वल्स टू O1 minus O2. Each group is randomly chosen and treatments is administered to experimental group. Post-treatment scores are recorded to determine if there is a difference between the two groups. These designs has the advantages that is easy to administrate, economically and simple। ये जो डिज़ाइन है इसके लिए एक अच्छी चीज़ क्या है, ये ईजीली है, सिंपल है, हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसके अंदर हम पोस्ट ट्रीटमेंट एंड जो हमारा पोस्ट और जो हमारा पहले का जो ट्रीटमेंट है, प्री ट्रीटमेंट है, उसको हम कंपेयर करके देखते हैं पोस्ट कोर को, और डिटरमाइन किया जाता है, डिफरेंस बताया जाता है दोनों ग्रुप के अंदर क्या डिफरेंस रहेगा। इसके अंदर हमें एडवांटेजेस यही रहेंगी कि ये बहुत ज़्यादा इजी है एडमिनिस्ट्रेट करना इसको, और बहुत ज़्यादा सिंपली है ये इसको करना भी। Solomon 4 groups design. This design is an extension of the group pre-test, post-test and control groups design. This aim is minimize the effect of pre-testing। इसका जो aim है वो क्या होता है, minimize करना जो हमारे effects हैं pre-testing का, and in other words the effect of extraneous variables are minimized। It can be represented as follows। इसको हम represent कर सकते हैं EGR-O1 and इसका जो रिप्रेजेंट करेगा वो है O2, CGR-O3, O4, CGR-O5 एंड CGR इक्वल्स टू O6। द ट्रीटमेंट इफेक्ट ऑफ दिस डिज़ाइन कैन बी मेजर्ड इन द फॉलोइंग वेज। इनको हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। T इक्वल्स टू जो ट्रू हमारी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो इक्वल रहेगी, O2 के अंदर से O1 को माइनस करेंगे, O2 के अंदर से O4 को माइनस करेंगे, O5 के अंदर से O6 को माइनस करेंगे, O5 के अंदर से O3 को माइनस करेंगे, एंड T इक्वल्स टू O2 माइनस O1 ब्रैकेट क्लोज एंड माइनस O4 माइनस O3 ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज। If the treatment effect value is same for all observation, then the cause and effect relationship is highly valid। अगर जो ट्रीटमेंट और इफेक्ट है वो सब ऑब्जर्वेशन का सेम रहेगा तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो वैलिड है और वो ट्रू है, तो उसको हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ही बोलेंगे। Cookies experimental design. Cookies experimental designs are quicker to use and economical but do not involve randomizations। experimental control is lacking। Cookies experimental design जो है वो क्विकर है यूज़ करने के लिए, इकोनॉमिकल है, बट इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं किया जाता है एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल को। इसके अंदर फर्स्ट इसका टाइप है टाइम सीरीज डिज़ाइन। दिस इन्वॉल्व्स प्री टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्टिंग ऑफ सब्जेक्ट एट डिफरेंट इंटरवल्स। इसके अंदर प्री टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्टिंग जो है वो इन्वॉल्व की जाती है। एंड द एम ऑफ दिस डिज़ाइन कुल बी डिटरमाइन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। इसका जो एम है वो हमें बताता है, डिज़ाइन डिटरमाइन करता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट को ट्रीटमेंट के। हैंस मेजरमेंट इज टेकन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए हम जो मेजरमेंट है वो एक पीरियड ऑफ टाइम को लेती है, एक ज़्यादा
लंबा पीरियड इसके अंदर लगता है, तो इसलिए इसको टाइम सीरीज डिज़ाइन बोलते हैं। मल्टीपल टाइम सीरीज डिज़ाइन क्या होता है? The basic difference between the design and earlier described time series design is that along with an experimental group which is exposed to treatment as a control group is introduced। ये इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली डिफरेंस होता है जो हमारे पहले का डिज़ाइन है और अब का डिज़ाइन है जो टाइम सीरीज़ के अंदर हमने बनाया है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है और एक्सपोज किया जाता है कि हमारे जो कंट्रोल ग्रुप हैं उनको किस तरीके से इंट्रोड्यूस हम कर सकते हैं। फोर्थ हमारा है स्टैटिकल डिज़ाइन। Statistical design allows the research to measure and eliminate the effect of extraneous variable using blocking factors। Statistical design जो है हमारा वो बताता है, मेज़र करने में हेल्प करता है कि क्या इफेक्ट रहेगा हमारे जो ब्लॉकिंग फैक्टर्स हैं, कि कौन इनको ब्लॉक कर रहा है। फर्स्ट टाइप है इसका completely randomized design। In this design, two principles of experimental design is that principle of reflection of and principle of randomized and applied। It is used when the dependent variable is influenced by a single independent variable। ये जो हमारा डिज़ाइन है ये यूज़ किया जाता है जब हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इन्फ्लुएंस किए जाएं एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू। नेक्स्ट हमारा रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन। इन रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन द प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल इज अप्लाइड यूजिंग ब्लॉक्स आर क्रिएटेड विद द रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। इसके अंदर क्या है, ये यूज़ किया जाता है हमारे लोकल कंट्रोल के लिए, जो अप्लाई किया जाता है जब हमारे जो ब्लॉक्स हैं वो क्रिएट की जाएं रिस्पेक्ट ऑफ वेरिएबल, हमारे वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में उसको क्रिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन। लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन अलाउस अ रिसर्च टू कंट्रोल टू एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स एंड ईच ट्रीटमेंट अपीयर्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स इन एनी वन ओरिएंट पोजिशंस इन ईच रो एंड कॉलम्स। लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन हमें अलाउ करता है कि हम किस तरीके से अपने रिसर्च को करेंगे, कंट्रोल किस तरीके से करेंगे और वो जो रिसर्च है उसका ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे। एक ओरिएंट पोजीशन को दूसरे ओरिएंट पोजीशन, मतलब क्या हमारी रो रहेंगी, क्या हमारी कॉलम रहेंगी और किस तरीके से हम अपने रिसर्च डिज़ाइन को एक्सप्लेन करेंगे और उसको कंट्रोल करके रखेंगे। वेरिएबल एक्सट्रेनियस हैं जो रिसर्च है हमारी दो, उनको हम किस तरीके से कंट्रोल करके रखेंगे। लास्टली हमारा फैक्टोरियल डिज़ाइन। फैक्टोरियल डिज़ाइंस आर यूज्ड वेयर द इफेक्ट ऑफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वेरिएबल इज़ टू बी मेजर्ड। जहाँ पे एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट होता है वहाँ पे हम फैक्टोरियल डिज़ाइंस का यूज़ करते हैं। लास्टली हमारा टॉपिक है टू टायर्ड रिसर्च डिज़ाइन। A two-tiered research design, a more comprehensive research design having two various distinct layers. The first tiers of stage of formulation of research problem and second tier is framework of the research design। देखो टू टायर रिसर्च डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव दो रिसर्च डिज़ाइन दिए जाते हैं। एक तो फर्स्ट हमारी स्टेज है जिसके अंदर फॉर्मुलेट किया जाता है कि हमारी क्या रिसर्च प्रॉब्लम होगी, और सेकंड टायर के अंदर हम बताते हैं कि हमारी रिसर्च डिज़ाइन क्या होगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे, इसलिए इसका नाम टू टायर रिसर्च डिज़ाइन रखा गया है। द फर्स्ट स्टेज इन्वॉल्व द researcher in gaining an understanding of the research problem। This is an explorative phase in which an extensive studies of available literatures is done and a study of the research environment is done। जो हमारी फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर क्या किया जाता है कि देखा जाता है कि कितना अंडरस्टैंडिंग है सारी चीज़ें, रिसर्च जो हमारी प्रॉब्लम है और एक्सप्लोर किया जाता है उस सारे फेज़ को कि वो एक्सपेंसिव है, क्या हमारी प्रॉब्लम है, किस तरीके के बारे में स्टडी करना है, हमें लिटरेचर के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल दी गई हैं, क्या चीज़ें पहले से हो चुकी हैं, किन चीज़ों के बारे में पहले से स्टडी कर चुके हैं हम, वो सब चीज़ें इसके बारे में स्टडी किया जाता है। उसके बाद एक रिसर्च डिज़ाइन को बनाया जाते हैं, वो इसकी सेकंड स्टेज होती है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड टू टायर्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड डिस्पेक्टिव डिज़ाइन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग रील्स देखनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।